अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम ख़वातीन इस्लाम और मुअज़्ज़ज़ इक़रा इंग्लिश मीडियम स्कूल के ज़िम्मेदारान, आज बिहम्दिल्लाहि ताला जून की पहली तारीख़ 2024 ख़वातीन से सरज़द होने वाली 50 गलतियाँ, इस्लामी ख़वातीन से सरज़द होने वाली 50 बड़ी गलतियाँ, इस उन्वान पर मैं कुरान हदीस की रोशनी में आपके सामने बयान करने के लिए खड़ा हूँ। आज हमारी ख़वातीन घर बैठे ऐसी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर रही हैं जिनका उनको शऊर भी नहीं है, एहसास भी नहीं है। वो 50 बड़ी गलतियाँ कौन सी हैं, उसी की निशानदही करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इन गलतियों की निशानदही करने से पहले इक़रा इंग्लिश मीडियम स्कूल के सरपरस्त जनाब अनवर भाई को और यहाँ के मुंतज़मीन को, टीचर्स को मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि हर साल की तरह इन साल भी आप एक असरी तालीम को दीनी तालीम के साथ लेकर अपने सफ़र पर रवा दवा हैं। बेशुमार बच्चों ने इस स्कूल में नए दाखिले एडमिशन लिए। ये वाहिद स्कूल ऐसी है जहाँ पर नमाज के ऊपर ज़ोर दिया जाता है, इस्लामी अक़ाइद, पर्दा और इस्लामी शिआर के मुताल्लिक़ ज़ोर दिया जाता है ताकि उन बच्चों की दुनिया के साथ साथ आखिरत भी संवरे। मैं दुआ करूँगा उन बच्चों के लिए और उनके वालिदैन, आप पेरेंट्सों के लिए, अल्लाह ताला आपके बच्चों को इल्म नाफ़े नसीब करे और इन बच्चों की नेकियां दुनिया में आखिरत में आपके लिए सदक़ा जारिया बनाए और इस इक़रा इंग्लिश मीडियम स्कूल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। हर आने वाली रुकावटें परेशानियों से अल्लाह ताला महफूज करते हुए, हर हासिदीन के हसद से, हर बुरी नज़र से अल्लाह महफूज करते हुए दुनिया की तमाम तरक्कियाँ अल्लाह इस इदारे को, इस स्कूल को नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला सूरे अहज़ाब में बयान करता है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। बेशक ऐ अहले बैत, अल्लाह तुमसे तमाम गलाज़तें दूर करके तुम्हें पाक व साफ़ कर देना चाहता है। अहले बैत से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना मुराद है और साथ ही साथ तमाम उम्मत की ख़वातीन मुराद हैं। आइए, क्योंकि ये गलतियाँ बेशुमार हैं, बहुत ज़्यादा हैं, मैं किसी भी बयान में सिर्फ 10 पॉइंट पर या 15 पॉइंट पर मुदल्लल बयान करता हूँ, मेरा 1 घंटा ख़त्म हो जाता। आज चूँकि 50 गलतियों जैसे पहाड़ लेकर खड़ा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह 1 घंटे में सरसरी तौर पर मैं इन गलतियों की निशानदही करते हुए आगे बढ़ जाऊँ। ख़वातीन के अंदर जो गलतियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ, जिससे वो दायरे इस्लाम से भी खारिज हो जाती हैं। वो गलतियों में नंबर 1, जादू टोना करना और जादूगरों के पास जाना और काहिनों के पास जाना, अपने नहीं होने वालों के ख़िलाफ़ कुछ भी कराना। आजकल मामूल चल पड़ा है कि कोई किसी के पेट में दवा डाल दिया, घर को दावत देने बुलाया और खाने में दवा डाल दिया। ये करने वाले 1 नंबर के जाहिल और 1 नंबर के बेईमान लोग होते हैं, ये याद रख लें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी की हदीस, मन अता अर्राफ़ा फसअलहु अन शै लम तुक़बल लहु सलातन 40 यौमा। जो कोई मर्दो ख़वातीन ऐसे काहिनों जादूगरों के पास जाएंगे, कोई भी सवाल करेंगे, 40 दिन की इबादत अल्लाह इनकी कबूल नहीं करेगा। दूसरी मुस्लिम शरीफ की हदीस में नबी ने फरमाया, फ़क़द कफ़रा बिमा अनज़लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शरीयत नाजिल हुई, उस शरीयत का मुनकिर होकर ये लोग काफिर बन गए, मुकम्मल दायरे ईमान से खारिज हो गए। तो जो ख़वातीन जादू करती हैं, कराती हैं, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाती हैं। बराह करम आप अपने ईमान की हिफाजत करें। इस जहान की बहुत बड़ी दौलत है ये ईमान की दौलत, तौहीद की दौलत। इस दौलत को कभी ज़ाया ना करें।
हसद में आकर किसी को जादू कराना और किसी पर क्या है जादू का असर कायम करने, किसी को बर्बाद करने के लिए जाकर तावीज़ पलीते कराना, ये दायरे इस्लाम से खारिज करने वाला बहुत बड़ा गुनाह है। नंबर 2, ख़बरों की ज़ियारत करना और ख़बरों की ज़ियारत करते हुए वहाँ पर शिर्क और बिदात करना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लानत नाजिल की है औरतों पर जो ख़बरों की ज़ियारत करती हैं। लानल्लाहु ज़व्विरातिल क़ुबूर, अल्लाह ने लानत नाजिल की उन औरतों पर जो ख़बरों की ज़ियारत करती हैं। शुरू इस्लाम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को इजाज़त दिए थे कि वो ख़बरों की ज़ियारत करें, लेकिन बाद में नबी अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया। अब जो ख़वातीन ख़बरों की ज़ियारत करने जाती हैं, बाकायदा सामान बांध कर निकलती हैं, वो फ़लाँ दरगाह जाना है, तमिलनाडु जाना है, केरला जाना है, वगैरह वगैरह। अल्लाह के नबी ने कहा तुम अपने घरों से किसी इबादत गाह के नियत से 3 जगहों के लिए सफ़र का रिक़त सफ़र बांध सकते हैं। एक बैतुल मक़दिस मस्जिद अक़सा के लिए, एक मस्जिद नबवी मदीने मुनव्वरा के लिए, एक मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा के लिए। इन 3 मस्जिदों के लिए आप सफ़र कर सकती हैं, वहाँ जाकर इबादत कर सकती हैं। लेकिन हमारी ख़वातीन न सिर्फ ख़बरों के लिए सफ़र करती हैं, वहाँ जाकर तवाफ़ करती हैं, ख़बरों के चादरों को बोसा देती हैं, सजदे करती हैं, नऊज़ बिल्लाह, और भी बहुत सारे शिर्क व बिदात के काम करती हैं जो कि इस्लाम में जायज़ नहीं है। दायरे इस्लाम से इन चीज़ों को खारिज कर देता है। नंबर 3, किसी भी मैयत पर चीखा मार मार के रोना, नौहा करना। कोई भी रिश्तेदार मर गया तो अपने आपे को खो बैठती हैं और हद से ज़्यादा चीखो पुकार करती हैं। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बच्चे का इंतकाल हुआ था, एक नौजवान लड़के का। वो औरत बहुत ही ज़्यादा बापर्दा होकर आई थी नबी अलैहिस्सलाम से पूछने के लिए कि मेरे बेटे का क्या हुआ। जंग से लौटने वाले लौटे लेकिन मेरा बेटा नहीं लौटा, आपका बेटा इस जंग में शहीद हो गया। कहने वालों ने कहा देखो इस औरत को शर्म आना चाहिए, इसका बेटा शहीद हुआ है और ये बहुत ज़्यादा पर्दा करते हुए आई है। उन्होंने कहा गम मेरे दिल के ऊपर है, मेरे पर्दे के ऊपर किसी किस्म का कोई गम कोई शर्म हया नहीं आई, मैं अपने पर्दे को क्यों छोड़ूं। ऐसे मुसीबत के आलम में भी ख़वातीन इस्लाम सहाबियात अपने पर्दे को नहीं छोड़ती थी। घर में मौता हो गया, कौन आ रही कौन जा रही, कहाँ हमें बैठी, कहाँ हमारा पर्दा, ज़र्रा भी परवाह नहीं। चीखा मारते हैं, चेहरे पर मारते हैं, बाल नोचते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, सीने से ओढ़नी निकल चुकी है और सीना नज़र आ रहा है, ज़र्री भी परवाह नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने बुखारी मुस्लिम की हदीस में कहा लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूद व शक्ल जुयूब व दआ बिदावल जाहिलिया। उम्मत मोहम्मदिया से खारिज कर दिया जाएगा उन ख़वातीन को, उन मर्दों को जो जाहिलियत के जैसे चेहरे पर मार मार के रोते हैं, अपने कपड़े फाड़ते हैं, अपने चेहरे पर मारते हैं। अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया से खारिज कर देगा इन लोगों को। अन्नाहिया इज़ा लम तुतुब क़ब्ला मौतिहा, नौहा करने वाली औरतें अगर अपनी मौत से पहले तौबा नहीं करेंगी तो क़याम यौमुल क़ियामा अलैहा सिरबानुन मिन क़तरिन व दरिअन मिन जिर्ब। अल्लाह के नबी ने कहा खारिश और आग का पायजामा अल्लाह ताला उस औरत को पहनाएगा। खारिश वाला और आग का गंधक वाला लिबास अल्लाह उसे पहनाएगा अगर वो बग़ैर तौबा के मर गई। चीखो पुकार नहीं करना चाहिए। आपकी आंखें जितना रोना चाहती है रुला दीजिए, आपकी आंखों से बहने वाले आंसुओं पर अल्लाह सवाल नहीं करेगा। नबी के प्यारे बेटे मारिया किप्तिया के बतन से पैदा होने वाले इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु का जब इंतकाल हुआ, नबी ज़ारो ख़तार रो रहे, नबी की आंखों से आंसू जारी। सहाबा ने पूछा आप हमना नसीहत करने वाले आप ही रोए तो कैसा है अल्लाह के नबी। नबी ने कहा बहने वाली आंखों पर आंसुओं पर अल्लाह ताला अजाब नहीं करता, चीखो पुकार करके मार पीट करने वाले को अल्लाह ताला अजाब देगा। मैं भी एक बाप हूँ, मेरे दिल में मेरे बेटे के लिए शफ़क़त है, मोहब्बत है, मेरे बेटे की जुदाई में मेरा दिल मग़मूम है। और अल्लाह के नबी ने कहा था ऐ अल्लाह भले ही मेरा बेटा मर गया लेकिन ऐसे नाजुक आलम में भी मैं अपनी ज़बान से ऐसे कोई जुमले नहीं निकालूंगा जो तुझे नाराज़ कर दे। मेरा दिल मग़मूम है लेकिन मैं तेरे फ़ैसले पर राज़ी हूँ। और नंबर 4, अमी अपने शौहरों से मुतालबा करना कि मेरे लिए कोई नौकर का इंतज़ाम करे, मुझे काम करने नहीं होता।
मेरे लिए कोई बेहतरीन नौकरों का इंतज़ाम करे, खादिमा का इंतज़ाम करे, बच्चों की तरबियत के लिए अलग नौकरानी, घर में पकाने के लिए अलग नौकर, मुझे गाड़ी पर ले जाने के लिए अलग नौकर। ऐसे मुतालबे करना ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। होता ये है, औरत कमाने के लिए, पढ़ाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए चली जाती है, घर के कामकाज जवान खादिमा को रखती है, उसका शौहर घर पर तनहा है, उसका शौहर भी तनहा है, खादिमा भी तनहा है, वो भी जवान ये भी जवान, इनके यहाँ फितने में पड़ने के अंदेशे, वो जहाँ मुलाजिमत करने जाती है बेपर्दगी के साथ, वहाँ पर गैर मुहरिमों के साथ उसके फितने में पड़ने के अंदेशे। अल्लाह अकबर। ऐसे आरजुएँ करना, ऐसे डिमांड करना और बेजा अपने घर की खिदमत के लिए खादिम नौकरों का इंतमास करना ये जायज़ नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम से प्यारी बेटी फ़ातिमा ने पूछा था, अल्लाह के नबी मेरे लिए एक नौकर का इंतज़ाम कीजिए। अरे मेरे अब्बा, मैं काम कर कर के थक जाती हूँ, चक्की से आटा पीस पीस के हाथों में छाले पड़ जाते हैं, मेरे लिए नौकर का इंतज़ाम कीजिए। मेरी प्यारी बेटी, अगर मैं तुझे नौकर दूँ, कल क़यामत के दिन तुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद कोई बेटी क़यामत के दिन अल्लाह के पास, अल्लाह के दरबार में मुझसे ये कहे, अल्लाह जितनी फ़ातिमा थकती थी अपने शौहर के घर के काम काज करके, उससे कहीं ज़्यादा मैं थकती थी मेरे शौहर के घर के काम करके। नबी ने अपनी बेटी को नौकर दे दिया, लेकिन मेरे लिए कोई नौकर का इंतज़ाम नहीं किया। मैं क्या जवाब दूंगा? शायद इस दुनिया में तुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद कोई लड़की भी होगी जो तेरे से ज़्यादा काम करके थकने वाली होगी, मेरे इल्म में नहीं होगा। इसीलिए मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझे एक नुस्खा सिखाता हूँ। सोने से पहले 100 बार सुबहान अल्लाह 33, अल्हम्दुलिल्लाह 33, अल्लाह अकबर 34 बार पढ़ ले। दिन भर की थकावट अल्लाह तेरी दूर कर देगा और अल्लाह तेरी गैबी मदद करेगा। और इसी तरह नंबर 5, किसी भी मुश्किल या मुसीबत का वक्त आ जाए, कोई भी टेंशन या मुसीबत के अय्याम आ जाएं, तो ऐसे मुसीबत के वक्त में औरतों का मौत की तमन्ना करना। शौहर से कोई टेंशन आ गई या किसी रिश्तेदारों से सास बहू में कोई झगड़ा चल गया, अब औरतें बोलना शुरू करती हैं, हाय मेरी बर्बादी, मैं ज़िंदा कहीं को हूँ कि अल्लाह मुझे मौत दे डाले, मैं मरना चाहती हूँ, मैं ज़िंदा रहना नहीं चाहती, या अल्लाह मुझे मौत दे दे, ये बच्चे मुझे सता रही, ये शौहर मुझे सता रहा, ये सास मुझे कटकट कर रही, मैं मरना चाहती हूँ। ऐसे अल्फाज कहती हैं औरतें, अपने आप को मौत के लिए कोसती हैं औरतें। अल्लाह के नबी ने कहा, ला यतमन्नीन अहदुकुमुल मौता ला युज़िर्रु नज़ला बिही फ़इन काना ला बुद्दा मुतमन्नियन फल्यकुल अल्लाहुम्मा अह्यिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली। रवाहु अन्नसाई। तुम में से कोई मौत की तमन्ना हरगिज़ ना करे और मौत की तमन्ना की दुआएं भी ना करे। अगर तुमको ऐसा लगे कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है जीना, मेरे लिए बहुत मुसीबत आ गई या परेशानी बहुत बड़ी आ गई, तो अल्लाह से ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा अह्यिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली। या अल्लाह मुझे इस दुनिया में उस वक्त तक ज़िंदा रख जब तक मेरा ज़िंदा रहना तेरे इल्म के मुताबिक मेरे लिए हक़ में बेहतर हो। मुझे उसी वक्त खातिमा बिल खैर दे जब मेरा मरना तेरे इल्म के मुताबिक मेरे हक़ में बेहतर हो। ऐसी दुआ करे, लेकिन मौत की तमन्ना ना करे। नंबर 6, बहुत सारी ख़वातीन अपने घरों में रहती हैं, घर के कामकाज करती रहती हैं, लेकिन वो नमाज़ों की पाबंदी नहीं करती। नमाज पढ़ती भी हैं तो वक्त पर अदा नहीं करती, जबकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने फरमाया, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। हमने नमाज मोमिन मर्दों और औरतों पर वक्त पर फ़र्ज़ किया है। वक्त टाल कर नहीं, घर में बैठी रहती है ख़वातीन, क्या तो सीरियल देखी या नहीं तो क्या तो मोबाइल में देख ले बैठी या बेकार सोने को पड़ी रही, वक्त टाल कर ख़ज़ा नमाज़ें पढ़ती, रात में देरी से सोती हैं, सुबह में देरी से उठती हैं, फजर की नमाज भी क़ज़ा पढ़ती हैं, दीगर नमाजें भी क़ज़ा पढ़ती हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। सिर्फ गलती नहीं, आपको इसका अज़ाब क्या भुगतना पड़ेगा वो सुनिए। बुखारी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम कर रहे हैं, अचानक जिब्राइल और मीकाइल आए, नबी अलैहिस्सलाम को सहारा देकर ले चले। ख्वाब नबी जिक्र करते हैं, जहन्नम के नज़ारे अल्लाह ने इस ख्वाब में दिखाया। मैं जहन्नम के नज़ारे देखता हूँ, क्या देखता हूँ, एक आदमी लेटा पड़ा है, दूसरा आदमी पत्थर लेकर उसके सर को कुचल रहा है और ये पत्थर दूर जाकर गिरता है, फिर वो पत्थर लाकर इसके सर को बार बार कुचलता है।
इसका सर चुकना चूर होता है फिर बराबर होता है, फिर चुकना चूर होता है फिर बराबर होता है। मैंने पूछा कौन है ये लोग? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये लोग कुरान हिफ्ज करके भुलाने वाले, कुरान के हाफिज होकर कुरान की सूरतें याद करके भुलाने वाले, और दूसरा इनका गुनाह फ़र्ज नमाजें छोड़कर सोए पड़े रहने वाले, फ़र्ज नमाजों को ख़ज़ा कर कर के पढ़ने वाले। ऐ मेरी मुस्लिम ख़वातीन बहनों, अल्लाह के लिए अपने फारिग औक़ात को गनीमत समझते हुए नमाजों की पाबंदी करो, जानबूझकर वक्त टाल कर नमाजें ना पढ़ा करो। ये अल्लाह को इंतहाई नापसंदीदा अमल है। अल्लाह ताला ऐसी औरतों के बारे में फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, वैल नामी गड़ा है जहन्नम का, वैल नामी जहन्नम का गड़ा है उन मर्दों औरतों के लिए अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों में सुस्ती बरतते, सुस्ती के साथ नमाज पढ़ते हैं। वैल नामी जहन्नम का गड़ा है ऐसे मर्दों ख़वातीन के लिए। नंबर 7, अपने पास बहुत सारी औरतें सोने चांदी के जेवरात तो रखती हैं, निसाब को भी पहुंच जाता है, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन अपने जेवरात की ज़कात नहीं निकालती और ये कहती हैं हमें कमाने नहीं जाते, हमारे पास पैसा नहीं, हमें कहाँ से ज़कात निकालना। अगर आप ज़कात नहीं निकाल सकते तो आपको उतना ज़्यादा सोना या चांदी रखने का हक़ नहीं है, इस्लाम ने आपको इजाज़त नहीं दिया। अगर आपके पास 10 तोले सोना है, 60 तोले चांदी है, पैसा नहीं है ज़कात देने, तो आपके 10 तोले में से 2 तोले बेच दो और उन पैसों से ज़कात अदा करो। आपके पास जो 60 तोले चांदी है उसमें से 5 तोले चांदी बेच दो, उन पैसों से चांदी की ज़कात निकालो। पैसा नहीं है, हमें नहीं निकाल सकते, कमाने वाले खर्चंग देते नहीं, ये बहाने नहीं चलते, इसलिए कि आपके उन जेवरात की ज़कात न देने की वजह से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल आपको कौन सा अज़ाब देने वाला है। अल्लज़ीना वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल्फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। वो लोग जो अपने सोने चांदी को ख़जाना बना करके रखते हैं और उसकी ज़कात नहीं निकालते, अल्लाह के राह में खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इनको दर्दनाक अज़ाब का मज़ा खुशखबरी सुना दो। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारी जहन्नमा फ़तक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। जिस दिन क़यामत अल्लाह ताला कायम करेगा, उस दिन अल्लाह तबारक व ताला इनके जेवरात को जहन्नम के अजाब में तपा तपा कर इनके मुंह, इनके पेट, इनकी पीठों को अल्लाह दाग रखेगा और कहेगा ये लो मज़ा चको, इन जेवरात की तुम ज़कात नहीं निकालते थे, अल्लाह ने तुम्हारे लिए अजाब का ये जेवर बनाकर तैयार रखा है। मेरी प्यारी माँ बहनों, जितना जेवर है उसकी ज़कात निकाल दो। जेवर नहीं भी पहनो तो अल्लाह नहीं पूछेगा, लेकिन जेवर पहन के ज़कात नहीं दोगी, यही जेवर जहन्नम में ले जाने का सबब बन जाएगा। नंबर 8, अपने शौहर, अपने बच्चों को, खुद नमाज नहीं पढ़ती, अपने हस्बैंड को भी नमाज की दावत नहीं देती, अपने बच्चों को भी नमाज के लिए नहीं उठाती। ख़वातीन बाजमात नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिदों को रवाना नहीं करती। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में अपने शौहर, अपने बच्चों को ख़वातीन मैदान जंग के लिए जान की बाजी लगाने भेजते थे। आज जान की बाजी लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपके शौहरों के लिए मैदान जंग में भेजने की बात नहीं हो रही है। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के घर में अल्लाह की रहमत और बरकत की जगह एक 20 से 25 मिनट सर सजदे में रखकर दुआएं करके अपनी मुसीबतों के हाजतें पेश करने के लिए रवाना करने की बात चल रही है। अगर इतना भी आप नहीं कर सकोगी तो आप मोमिना कैसे हो, आप जन्नत में कैसे जाओगी? अल्लाह आपके फरीज़े के बारे में आपसे पूछेगा। अल्लाह अय्युमा इमरातिन, तुम में से हर औरत राइन, जिम्मेदार है, फी अहली बैतिही व ज़ौजिहा व वलदिही, अपने घर की, अपने शौहर के घर की और अपने बच्चों की, अपने शौहर के माल की। वहुवा मसऊलुन अन्हुम, अल्लाह उनकी जिम्मेदारी के बारे में उनसे पूछेगा। तुम्हारे शौहर को नमाज को तक नहीं भेजते, बच्चों को नमाज को जाओ बेटे का तो नमाज का वक्त आने पर उठा को नहीं भेजते, कौन सी माँ हैं आप, कैसी माँ हैं आप? क्या जवाब देंगे अल्लाह को? ये बहुत बड़ी गलती है ख़वातीन की। नंबर 9,
और उम्रा करने के लिए ख़वातीन इस्लाम अपने लिए हरिया रंग का कपड़ा या लाल रंग का कपड़ा एहराम के लिए मखसूस कर लेती है। ये इंतहाई बड़ी गलती है ख़वातीन की। मर्दानों के लिए उजला कपड़ा एहराम का, औरतों के लिए हरिया कपड़ा या औरतों के लिए लाल कपड़ा नहीं है। जो कपड़ा भी आप पहनना चाहें आपके लिए एहराम है, लेकिन एहराम की हालत में अरबी नकाब पहनना आपके लिए जायज़ नहीं है। एहराम की हालत में हाथों के दस्ताने पहनने औरतों के लिए जायज़ नहीं है। एहराम की हालत में, बाकी हालत में आप पहनिए, नकाब कीजिए, लेकिन हालत एहराम में आप जहाँ से मीक़ात शुरू हो गया आपका यलमलम, जिद्दा एयरपोर्ट आने से पहले आप अपने चेहरे को खुला रखेंगी और अपने हाथों को खुला रखेंगी। बहुत सारी औरतों हाथों को दस्ताने पहन लेती हैं, ब्लैक सॉक्स वगैरह, मोज़े वगैरह, और बहुत सारी ख़वातीन अपने चेहरे का नकाब करके सीधा मक्के में जाकर चेहरा नकाब निकालती हैं। नहीं, ये गलती है। हुदूद हरम में दाखिल होते ही आपके चेहरे का नकाब नहीं है, आपके हाथों पर दस्ताने भी नहीं पहनना है। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, ला तंतक़िबुल मरअतुल मुहरिमा वला तलबिसुल क़फ़ाज़ैन। कोई औरत एहराम की हालत में नकाब भी ना बांधे और कोई औरत दस्ताने भी ना पहने, इल्ला ये कि वो अपने चेहरे को टच ना करते हुए कोई पतली ओढ़नी सामने कैप डालकर उसके सामने डाल सकती है, जैसा कि अम्मा आयशा ना महरिम आने पर अपने चादर से अपने चेहरे को छुपा लिया करती थी, लेकिन चेहरा ढांकना नहीं चाहिए। नंबर 10, घर से निकलते हुए ख़वातीन अपने चेहरे को नंगा रखती हैं, बहुत सारी ख़वातीन, और अपने बदन पर बारीक कपड़ा डालकर निकलती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो कोई औरत ऐसा लिबास पहनती है जिससे उसका बदन झलक रहा हो या उसका बदन नज़र आ रहा हो, अल्लाह ताला जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी ऐसी औरत पर हराम कर दिया। बारीक कपड़ा पहनना जायज़ नहीं है। बहुत सारी ख़वातीन अपनी बच्चियों को बुरखे नहीं पहनाते, जबकि बालिग हो गई, एसएलसी का एग्ज़ाम भी लिख डाली, अब इंटरमीडिएट पढ़ रही, डिग्री पढ़ रही, लेकिन बुरखा नहीं पहनाती। माँ क्यों? बुरखा पहने तो मेरी बच्ची बड़ी हो को दिखती। अरे अभी शादी करें क्या, अभी शादी करें क्या, गली महल्ले वाले रिश्तेदारान ताने मारते, अभी छोटी कंधा मेरी बच्ची। अपनी बच्ची की उम्र छपाने के लिए बालिग होने के बाद भी बुरखा नहीं पहनाती, और ऐसे लिबास पहनाती हैं माँ जिससे उस बच्ची के आस्तीन नज़र आते हैं। ऐसे बड़े बड़े अम्ब्रेला जैसे लॉन्ग फ्रॉक पहनाती है माँ जिससे उसके पैर या उसके अंदर का बदन नज़र आता है। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला की लानत ऐसी औरतों पर, ऐसे बारीक कपड़ा पहनने वालियों पर। नंबर 12, बहुत सारी औरतें सोने चांदी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला आपको अभी इतनी बड़ी दौलत नहीं दिया होगा। जो औरतें बहुत बड़ी मालदार हैं, बहुत बड़ी लखोपति क्या करोड़पति हैं, अपने घरों में सोने चांदी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। ला तशरिबू फ़ी इना इज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, नबी अलैहिस्सलाम ने बुखारी मुस्लिम में फरमाया, सोने चांदी के बर्तनों में तुम इस्तेमाल न किया करो। वला ताकुलू फ़ी सहाफ़िहा, न इसको तुम अपने ज़रूरियाती ज़िंदगी में खाने के लिए इस्तेमाल करो। फ़इन्नहुमा लहू फ़ी दुनिया, इसलिए कि ये काफिरों की दुनिया है, उनके लिए अल्लाह हलाल किया। वलकुम फ़िल आखिरा, मोमिनों के लिए अल्लाह जन्नत में सोने चांदी के ज़ेवरात और सोने चांदी के बर्तन, खाने के बर्तन अल्लाह जन्नत में हमारे लिए हलाल किया। चाहे आप कितने बड़े मालदार हो जाओ, सोने चांदी के बर्तन खाने पीने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह नंबर 13, जिस घर में कुत्ता पाला जाएगा रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होंगे। नंबर 14, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बहुत सारी औरतें अपने हस्बैंड को एक से ज़्यादा शादियां करने पर मना करती हैं। ये ख़ासकर हमारे हिंदुस्तान की फितरत है, जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में ऐसा नहीं है। अगर कोई मर्द अपनी ज़रूरत के तहत एक से ज़ायद शादियां करना चाहता है तो ख़वातीन को इस्लाम के ख़िलाफ़ उमूर नहीं इख्तियार करना चाहिए। इस्लाम के ख़िलाफ़ उमूर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी औरत अपने हस्बैंड के प्यार को बांटना नहीं चाहती। उसके दिल में भी उतनी ही गैरत है अपने हस्बैंड के प्यार को लेकर। भले ही आपकी गैरत अपनी जगह है, लेकिन
अल्लाह ने औरत के लिए एक हस्बैंड रखा है, लेकिन एक मर्द के लिए 4 खवातीन की इजाज़त दिया है। अगर वो शादी कर भी लिया, जैसे ही औरत को पता चलता है वो कहती है मुझे खुला दे दो, मैं नहीं रहती तुम्हारे साथ। हस्बैंड का और एक निकाह करना, औरत के खुला का मुतालबा करना, अल्लाह के नबी ने कहा अगर कोई औरत बगैर किसी इस्लाम की वजह के, शरई वजह के अपने हस्बैंड से खुला का मुतालबा करती है, अल्लाह ताला उस औरत पर जन्नत हराम कर दिया। ये कोई शरई उज़ुर नहीं है आपका जो आप खुला ले रही हैं। आपका हस्बैंड कर लिया और एक शादी, लेकिन आप सिर्फ उसके और एक निकाह करने की वजह से जो खुला ले रही हैं, कहीं इस खुला की वजह से अल्लाह आपकी जन्नत आप पर हराम ना कर दे। और बहुत सारी औरतें कहती हैं या तो उन्हें रहना नहीं तो मैं रहना, उन्हें रहती हुए मैं जिंदा नहीं रह सकती जी, या तो मैं फांसी डाल के मरता हूँ नहीं तो जहर पी को मर जाए, ऐसे धमकियाँ देती हैं। बहुत सारी औरतें घर में डेड पड़े से टाणी का उठा पी को जरा बेहोश को नाटक भी करती। खैर, इस तरह करना इस्लाम में जायज़ नहीं है। अब मैं क्या बोलूँ मौलाना, तुम्हें मर्द बने का तो बोल रही भाई, तू हैरत मालूम रहता था तुम ना, क्या तकलीफ क्या दर्द करने का, जो इस्लाम में है वो मैं बता रहा हूँ। अगर एक से ज़ायद बीवी से आपका हस्बैंड निकाह करता है तो आप गैर इस्लामी शरई कोई काम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह अहज़ाब में 36वीं आयत में अल्लाह फरमाता है मा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा ख़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रा अन यकून लहुमुल खियरा मिन अम्रिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। किसी मोमिन मर्द के लिए, किसी मोमिना औरत के लिए यह जायज़ नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल कोई मामले में फ़ैसला कर दें और वो इनकी नाफरमानी करें। जिसने अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी किया, यकीनन वो खुली गुमराही में चला गया, खुली गुमराही में चला गया। ये हमारे इंडिया का रिवाज नहीं है 4 शादियाँ करना, सऊदी अरब का रिवाज है। वहाँ पहली बीवी दूसरी बीवी मिलकर तीसरी औरत को तलाशते हैं, 3 बीवियाँ मिलकर अपनी शौहर की चौथी बीवी को तलाशते हैं। वहाँ का रिवाज है, हमारे इंडिया का रिवाज नहीं। अगर कोई शादी कर भी लिया, पता चला इधर ससरा और साले मिल को चटनी बना को उसे फुटबॉल बना कुचल को रख डाल। और बहुत सारा हस्बैंड डरती, मेरा ससुराल घट है तो नहीं करना, मेरे साले पकड़े मारती हैं तो नहीं करना, ऐसा डरती। आपको डरने की ज़रूरत नहीं। और बहुत सारे मर्द बाने बोलती मेरी बीवी अब मेरे लायक नहीं रही, मतलब हम बिस्तरी के लायक नहीं रही, बीमार पड़ गई, अब उसे कुछ कैंसर आ गया, अब मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। मजबूरी में नहीं है, बीवी बच्चा पैदा करने के लायक नहीं है तब मैं सेकंड शादी कर रहा हूँ, बीवी बिस्तर के लायक नहीं है तब मैं सेकंड शादी कर रहा हूँ। ये मजबूरी के वास्ते नहीं है, मजबूरी में भी कर सकती, बगैर मजबूरी के भी कर सकती। खैर, इस्लाम पर अगर कोई अमल करना चाहे तो गैर शरई उमूर ख़वातीन को इख्तियार करने की इजाज़त नहीं है। नंबर 15, शौहर की नाफरमानी में औरतों का चीख चिल्ला कर बातें करना। बाज़ ख़वातीन क्या करती हैं, मर्द पाने का उसका क्या है, उसका गुस्सा, उसका मिजाज भांप लेती हैं औरतें, या ताच ले इसका क्या, इन्हें इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अब मर्द बाने का एक कमज़ोरी औरत देख ली, अब ले चलाना शुरू कर देती है, चीखना चिल्लाना, उसे गाली गलौज करना, अरे तुरे बोलना, नाम के साथ पुकारना और बदतमीज़ी से बात करना, और ऐसे बहुत सारे नाफरमानियाँ करती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इन्नमा हुवा जन्नतुका व नारुका, सुनन नसाई की हदीस। अरे मुस्लिम ख़वातीन, तुम्हारे शौहर तुम्हारे लिए जन्नत हैं और तुम्हारे शौहर तुम्हारे लिए जहन्नम हैं। अपने शौहर की नाफरमानी ना किया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जामे तिर्मिज़ी की हदीस में, लौ कुन्तु अमरन अहदन अन यसजुद लि अहदिन लिइम्रातिल मरअति अन तस्जुद लि ज़ौजिहा। अगर मैं दुनिया में किसी औरत को इजाज़त देता कि किसी इंसान के लिए इजाज़त होता कि वो किसी का सजदा करे, औरतों को इजाज़त देता कि अपने हस्बैंड को सजदा करे, लेकिन ये सजदा भी अल्लाह ने हराम कर दिया। इतना बड़ा हक़ है बीवियों पर उनके शौहर का। नंबर 16, बग़ैर किसी वजह के बहुत सारी ख़वातीन अपने बच्चे पैदा करने के तसलसल को बंद कर लेती हैं। कोई मजबूरी नहीं, कोई मजबूरी नहीं। हाँ भाई, आप सीज़रियन डिलीवरी आपकी हुई है, आपकी पहली डिलीवरी दूसरी डिलीवरी हो गई, डॉक्टर ने बता दिया अब तीसरी डिलीवरी का चांस नहीं है,
मजबूरी में आप ऑपरेशन करा ले रही, और बात कोई मजबूरी नहीं है, नॉर्मल डिलीवरियां हो रही हैं, लेकिन ज़चकी के दर्द को बर्दाश्त न करते हुए या बच्चों को ना पालने के लिए, ये ते बच्चों को कहाँ पालने बैठना नहीं होता मेरे हाथ से, सिर्फ इस मजबूरी से बचने, और बच्चों को मैं दूध पिला ले को बैठी तो मेरी खूबसूरती चली आती, मेरे बदन में कमजोरी आ जाती, ज़्यादा बच्चे पैदा कर ले बैठी तो मेरी कमर की ताकत चली आती, बुढ़ापे में मैं सीधा नहीं रहती। ऐसे बहाने लाकर अपने बच्चों के नस्ल तसलसल को मुनक़ता कर लेती हैं, का पार्टी के ज़रिए या ऑपरेशन के ज़रिए या और किसी वजह के ज़रिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तज़व्वजुल वदूद अलवदूद फ़इन्नी मुकासिर बिकुमुल उमम, तुम लोग ज़्यादा प्यार करने वाली, ज़्यादा मोहब्बत करने वाली और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरतों से निकाह करो, ताकि क़यामत के दिन मैं फ़ख्र कर सकूं मेरी दीगर उम्मतों पर, मेरी उम्मत के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ख़वातीन अपने बच्चों की नस्बंदी करती हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कुरान में, वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत मिन इमला, अपने औलाद को रोज़ी रोटी के डर से कत्ल मत करो, हम उनको भी खिलाने वाले, तुमको भी खिलाने वाले, सिर्फ ज़चकी के दर्द से बचने के वास्ते ऑपरेशन करा लेना या औलाद के नस्बंदी को करा लेना, ये औलाद कुशी है, ये औलाद के कत्ल करने के बराबर है, जिसका सज़ा जहन्नम है, जहन्नम का ईंधन है। नंबर 17, बहुत सारी ख़वातीन अपने घरों में अपने बच्चों को बर्थडे कराती हैं, अपने घरों में बर्थडे पार्टी का इनेकाद करती हैं, या अपने किसी फंक्शनों में म्यूज़िक लगाकर नाचती हैं और अपने बच्चों को नचाती हैं। आपके घरों में नहीं होता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के, औरतों के घरों में ये चलता है। खुशी का मौका है, कोई तबला बजा ले, को गाना गा ले, बैठी नाचने वाले नाचते, कोई टेप रिकॉर्ड में म्यूज़िक लगा दिया और नाचने वाले नाचते। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला लानतें नाज़िल करता है ऐसे घरों पर, शैतान बसेरा करते हैं ऐसे घरों में, अल्लाह की रहमत नहीं आती। और ऐसी औरतें अपने बच्चों को नेक तरबियत करके जन्नत की जीनत बनाने के बजाय जहन्नम का गड़ा बनाती हैं, वो ना सिर्फ खुद जहन्नम में जाएंगी, अपने घर वालों को भी जहन्नम का ईंधन बनाएंगी। नंबर 18, अपने बहुत सारी ख़वातीन अपने घरों को पाक साफ़ नहीं रखती। आप देखो, बास ख़वातीन के घरों में आप घुस जाओ, नाक के ऊपर अंगली रख लेना, इससे बदबूरी बास मारते रहते, पूरे कपड़े कहाँ के वहाँ पड़े रहती हैं, बर्तन आप मक्खियाँ फिरते रहती हैं, और सड़े सो कपड़े, बच्चा पेशाब कर लिया, बच्चा पाखाना कर लिया, उसकी गिलाजत भी अभी साफ़ नहीं करे, कपड़े नहीं उठाए, घर में बदबू बास, दरो दीवार नापाक है, और इनको खांसी आई, इनको बलगम आया, उठको बाहर भी नहीं जाते, खकार को वो इसको थूक डालती दीवाला, नाक में का निकाल को भी वहाँ पूरे नाक के वो दीवार के ऊपर नक्शा नज़र आते रहता है इनके चांद तारियां का, कितने गलीज घरों को गंदा रखते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी सफाई तुम्हारा आधा ईमान है। अगर तुम नापाक रहोगी, तुम्हारे घर को नापाक रखोगी, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा, तुम्हारे घरों में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, नापाक घरों में हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह की रहमत नहीं आएगी। अपने आप को पाक रखो और अपने घरों को पाक रखो, ये आपका आधा ईमान है। नंबर 19, जो औरतें बग़ैर किसी वजह के अपने हस्बैंड से तलाक़ का मुतालबा करती हैं, ऐसी औरतों पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। अय्युमा इमरातिन सालत ज़ौजहा अत्तलाक़ मिन गैरि बासिन, जो कोई औरत बग़ैर किसी वजह के अपने हस्बैंड से कहती है, नहीं जी मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, तुम्हें मुझे कमा को मुझे जेवर दिलाते नहीं क्या, मुझे सुन्ना दिलाते नहीं क्या, मुझे कपड़े दिलाते नहीं क्या, मेरे नाम घर करते नहीं क्या, तुम्हें मेरे नाम पर सेट खरीद को देते नहीं क्या, मैं बोले सर का सुनते नहीं क्या, मुझे तलाक दे डालो, मैं जाता हूँ, मुझे नको तुम्हें, बग़ैर किसी वजह के तलाक का मुतालबा करेगी, फ़हरामुन अलैहा राइहतुल जन्ना, अल्लाह जन्नत की खुशबू भी ऐसी औरत पर हराम कर दिया। और बहुत सारी औरतें, एक उसका हस्बैंड था, उसके 3 बच्चे थे, हस्बैंड या तो मर गया या तो तलाक दे दिया। अब ये औरत क्या करी, इद्दत गुजारी, उसके बाद इस औरत को एक दूसरा रिश्ता आया, दूसरे जगह इसका निकाह हो गया, दूसरा हस्बैंड आया, लेकिन ऑलरेडी इसके जो 3 बच्चे हैं
वो दूसरे हस्बैंड के नहीं हैं, वो पहले हस्बैंड के हैं। अब इन्हें औरत जिंदगी भर क्या बोले फिरती, ये मेरे बच्चे इनके, ये मेरे इन्हें इनके बाबा, इसके चाहिए बच्चे, ऐसा बोल ले फिरती। अरे मेरी प्यारी माँ बहन, ये जान ले, ये सुन ले, नबी ने फरमाया जो कोई औरत अपने बच्चों पर किसी ऐसे मर्द को बाप का नाम लगाती है जिन बच्चों को उस मर्द के साथ उसके बिस्तर पर इसने पैदा नहीं किया, ऐसी औरत पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। भले ही आपका हस्बैंड मर गया होगा, आपके हस्बैंड ने आपको तलाक या खुला आप लिए होंगे, जो बच्चों का असली बाप है उसी का आप नाम बताएंगे, चाहे स्कूल में हो, चाहे उसके डॉक्यूमेंट में हो, चाहे उसके शादी के दफ्तर में हो, कहीं भी हो, उसके उन बच्चों के असली बाप का नाम ही आप बताएंगे, चाहे वो जिंदा रहने मर को जाने। किसी गैर इंसान का नाम आप उस बच्चों को नहीं दे सकते। अगर आप देंगे, अल्लाह के नबी ने कहा ऐसे बच्चों को ऐसे शौहर का नाम दे रही है जिन बच्चों को उसके बिस्तर में इसने पैदा नहीं किया, किसी और मर्द के बिस्तर पर इसने उन बच्चों को पैदा किया था, अल्लाह जन्नत की खुशबू भी हराम कर दिया शायद। अच्छा, नंबर 20, घर को संवारने के वास्ते, घर को सजाने के वास्ते औरतें ऐसे ऐसे चीज़ों का मुतालबा करती हैं अपने हस्बैंड को। इन्हें कोसी की एक सहेली के घर को जाकर आ जाती, अब उसके घर में ये बड़े बड़े झूमरा लटकते रहती, इधर से ऐसा लाइटिंग कराया रहता, उन्हें लंबे सोफ़ा सेट, एल शेप के सोफ़ा सेट, मोटे मोटे गद्दियाँ 10-10, 12-12 इंच के नहालियाँ हमें क्या वो बिछाने, उनके गद्दी या उनका बेड वो देख ले गाती, अब ले मुँह बिंगा टिंगा कर ले बढ़ जाती मर्द के घर का। उन्हें कमा रहा 1 लाख रुपए महीने को, इसीलिए 2-2 लाख के झुमरा भी लाता, 50-50 हज़ार के नहालियाँ भी ला को डालता घर में, और 1.5 लाख का सोफ़ा सेट भी लाख बिठा। इसका मर्द दिन भर गाड़ी चला को बंडी पो तरकारियाँ की फ्रूट की बेचा तो 10,000 बड़ी मुश्किल से कमा, मुँह बिंगा टिंगा कर ले। मिंजे भी वो एल शेप का सोफ़ा सेट दिलाई बिना मने, हालांकि उसका घर रिच एल शेप का है नहीं, पहले उसका घर रिच चुंबी होता है, मकड़े कोते आरजुआ करती ने, मिंजे भी बड़ा झूमर होना, झूमर डाले जमीन को लगता, तेरा घर छोटा रख ले, बड़े बड़े झूमरा कहीं मा तुझे होना। ऐसे ऐसे चीज़ों का मुतालबा कर को शोहर का दिल तोड़ डालती, मिंजे भी वो लाना, मैं भी वैसे डिज़ाइन देखना, मैं भी वो जो, इसीलिए बड़े बड़े घरां को वही बुला ले जाना नहीं। और औरतें जो मोमिना औरतें होती हैं, जो दीनदार औरतें होती हैं, वो अपने हस्बैंड के कमाई के मुताबिक अपने आरजुओं को रखती हैं, अपने हस्बैंड की कमाई से बड़े आरजुएं नहीं करती। और इसी तरह नंबर 21, मियाँ बीवी के दरमियान में होने वाले इख्तिलाफात को बाहर लीक करना या शेयर करना। मियाँ बीवी के दरमियान में कोई अनबन हो गई, कोई इख्तिलाफ हो गया, मियाँ बीवी का झगड़ा खिचड़ी पकने तक बड़े औरतें बोलते थे, अल्लाह आलम, मतलब क्या, आपने कुछ बहस कर भी लिया 1 घंटे में, या तो आप अपनी शौहर को मना लेना या आपका शौहर अपनी बीवी को मना लेना, 1 घंटे 1.5 घंटे में नाराज़गी चले आना। लेकिन नहीं, आजकल के मोंडे मर्द बाने ज़िद्दी भाई का ऐसे ख़राब एक बार झगड़ा हुआ तो महीने महीने बातें छोड़ डालते, अपने मियाँ बीवी के आपसी मामलात में झगड़े कर को बातें, अगर कुछ झगड़ा हो गया तो हस्बैंड क्या करता, अपनी माँ के सामने शिकायत करता, अम्मा तुझे मालूम क्या, मेरी बीवी मेरे साथ ऐसे ऐसे झगड़ा करी, और इन्हें भी क्या करती, अपने हस्बैंड के झगड़े को अपने मायके में सुनाती, अम्मा मेरा शौहर मुझे ऐसा झगड़ा करे, ऐसा बोला। खैर झगड़ा छोड़ो, अपने मियाँ बीवी के बिस्तर के हालात को भी बाज़ बेशरम बेहया औरतें अपनी सहेलियों में मज़े ले लेकर बयान करती, मेरे हस्बैंड के साथ मेरे ऐसी सुहागरात हुई, ऐसा हनीमून को टूर को गए, ऐसा एंजॉय करे, नौज़ बिल्लाह। क़यामत के दिन सबसे जलील इंसान वो रहेगा अल्लाह की निगाह में जो अपने बीवी के पर्दे की चीज़ को अपने दोस्तों में बयान करे, जो अपने शौहर के पर्दे की चीज़ को अपनी सहेलियों में बयान करे। सबसे रजील, सबसे जलील इंसान रहेगा ये। और इसी तरह नंबर 22, अपने शौहर के इजाज़त के बिना नफिल रोज़े रखना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यहिल्लु ली इम्रातिन अन तसूम ज़ौजिहा शाहिदन इल्ला बिइज़निही व अन ताज़ना फ़ी बैतिही इल्ला बिइज़निही।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं किसी औरत के लिए ये जायज़ नहीं है कि उसका हस्बैंड उसके घर में रहे और उसके हस्बैंड के इजाज़त के बिना ये नफिल रोज़े रखे। मियाँ बीवी में कोई एक भी रोज़े की हालत में रहे तो वो रोज़े की हालत में मुजामियात नहीं कर सकते, हम बिस्तरी नहीं कर सकते, कोई एक भी रहे तो। इसीलिए बीवी को ये हुक्म है अपने हस्बैंड की इजाज़त से नफिल रोज़े रखे। हस्बैंड बेचारा 1.5 साल में एक बार 2 साल में एक बार सऊदी कुवैत दुबई से आया है और ये बेचारी बड़ी मुत्तकी बनकर रात में तहज्जुदां पढ़ रही, दिन में रोज़े रख रही। अब उन्हें क्या फातिहा दिलाले वापस जाना। उन्हें कभी भी अपने हस्बैंड के इजाज़त के बिना उसके ख्वाहिशात को नहीं मारना। नंबर 23, तालीम मुकम्मल करने के बहाने में बहुत सारी ख़वातीन अपनी शादी को मुअख्खर कर देती हैं। क्या भाई तुम्हारी बच्ची इतनी खूबसूरत है, अभी शादी करते हैं। हमारी बच्ची अभी पढ़ना, हमारी बच्ची अभी डिग्री पढ़ती गए, हमारी बच्ची अभी MBBS करती गए, हमारी बच्ची अभी लॉ पढ़ती गए, हमारी बच्ची अभी ये पढ़ती गए वो पढ़ती गए। आधी बुढ़ी बना डालती हूँ उसे। 30 साल क्रॉस हो जाती, 35 साल क्रॉस हो जाती। कौन होना अब ये बच्ची को? कुंवारा छोना। 35 साल की बच्ची को 40 साल का कुंवारा कहाँ मिलता? ये गलत है, ये आपकी गलतियों में बहुत बड़ी गलती है। भले ही पढ़ाना चाहती पढ़ाओ, लेकिन अपने शादी के हक को मार कर नौकरी के चक्कर में नहीं। हमारी बच्ची नौकरी आए तक निकाह करती नहीं गत, नौकरी के वास्ते शादी को मुअख्खर कर रही गत नहीं। हमारी बच्ची को नौकरी आ गई, नौकरी वाला छोना करते। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अगर कोई शख्स किसी दीनदार रिश्ते को सिर्फ इस वजह से ठुकरा दे कि इन्हें नौकरी वाला नहीं, इन्हें बड़े ख़ानदान वाला नहीं, इन्हें पैसे वाला नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फितना और फसाद के सिवा ये लोग ज़िंदगी में कुछ नहीं देखते। और नंबर 24, अपने बच्चों के लिए जोड़े चुनने में ताख़ीर करना, चाहे बहू लाने के मामलात में हो या अपने दामाद को लाने के मामलात में हो, दामाद को देने के मामलात में हो। इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत बड़ी गलती नेक रिश्तों को नहीं ठुकराना। नंबर 25, महर का मुतालबा करते करते ख़वातीन बड़े बड़े रकमों का मुतालबा करती हैं। मैं आपसे निकाह करूँगी लेकिन मुझे महर में इतनी बड़ी दौलत होना, एक घर होना, एक साइट होना, ये प्रॉपर्टी होना, ये होना, वो होना, ऐसे बड़े बड़े पैसों का मुतालबा करती हैं। ये इंतहाई गलती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुलिस सदाक़ी ऐसरहु, बेहतरीन महर वो है जो आसानी से अदा किया जाए। जितनी उसकी इस्तिताअत, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उन्हें महर देता, लेकिन उसे डिमांड करना कि इतना बड़ा महर देना तुम्हें, ये गलती है। नंबर 26, नए नए बिदात व खुराफात में जाने के वास्ते अपने हस्बैंड को कपड़ों का मुतालबा करना। औरतें क्या करती, किसी के मंगनी में जाने के वास्ते बोलती कि जी मुझे नवा जोड़ा ला को दो। बिरवा पूरा भर को पड़ा ना बेगम, एक अलमारी भर को दूसरी अलमारी भर को पड़ रही ना, वो सब भी पेन ही सोड़ रसा, वो सब भी पेन को हो गया। वो सकीना खाला के शादी में पहनी थी, बल्ला के लोग वीडियो उतार ली, सब जने देख डाली ओढ़ रसा। ये आको वो रजिया के इसमें शादी में पोलीमे में पहनी थी, इसके भी बड़े बड़े फोटोआँ पूरे अच्छा अलबामा में आ गई, सब जने देख डाली ओढ़ रसा। अब क्या करना, फिर नवा ड्रेस दिलाओ। क्या करने, वो मंगनी में जाने, अस्तगफिरुल्लाह, मंगनी में जाना, मंगनी करना, ये सारी बिदातें हैं, इस्लाम में जायज़ नहीं है। ऐसे बिदातियों में हाजिर होने अपने हस्बैंड से बड़े बड़े कीमती कीमती लिबासों का मुतालबा करना ये औरतों के लिए जायज़ नहीं है। नंबर 27, ब्यूटी पार्लर जाकर नाजायज़ मेकअप करना, औरतों की गलतियों में बहुत बड़ी गलती। बाज़ औरतों की बीमारी, ब्यूटी पार्लर नहीं गए तो सुकून ही नहीं मिलता उनको। और इतना ही नहीं, शायद आप कड़पा में नहीं जानते होंगे, बड़े बड़े सिटियों में ये बीमारी आम है। ख़वातीन ब्यूटी पार्लर जाती हैं, ब्यूटी पार्लर जाकर जिस्म के आईब्रो, आँखों के ऊपर जो भौं हैं, ये आईब्रो निकालती हैं, आईब्रो कराती हैं, बाल कटाती हैं। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह की लानत उन औरतों पर जो चेहरे के बाल निकालती हैं, मतलब आईब्रो कराती हैं। अल्लाह की लानत ऐसी औरतों पर। ये ब्यूटी पार्लर जाकर नाजायज़ मेकअप नहीं करना चाहिए। नंबर 28, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं फजूल खर्ची करने वाला मर्द, फजूल खर्ची करने वाली औरत। शादी मस्जिद में निकाह पढ़ाए तो भी आसानी से हो जाती, लेकिन औरतें क्या बोलती, मस्जिद में निकाह पढ़ाए तो यतीम बच्ची का निकाह समझती,
मस्जिदा में घरा के सामने शामियाना दाल को निकाह पढ़ा को दिए तो कौन की गति नहीं सो बच्ची का निकाह के की का तो समझती जी। मुझे ज़रूरत नहीं, मेरे बच्चों की शादी को से मस्जिद में भी नहीं, घर के सामने गलिया में गटरां के बाजू शामियाने में नहीं, बड़े शादी हाल में। ये कड़पा का सबसे बड़ा शादी हाल, सबसे कीमती और बड़ा डिमांड वाला, बहुत खूबसूरत, अच्छा लाइटा से सजे रहना, बहुत खूबसूरत रहना। एक रात के कितने 50 लाख रुपए हैदराबाद में, 25 लाख रुपए, 10 लाख रुपए एक रात का खाली किराया। वैसे शादी हालांकि डिमांड करना फजूल खर्ची। अल्लाह के नबी ने कहा इनको एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह के दरबार में, और एक एक रुपये का हिसाब देते देते 40 साल लग जाएंगे। मेरी उम्मत के मालदार 40 साल बाद जन्नत में जाएंगे, मेरी उम्मत के गरीब 40 साल पहले जन्नत में जाएंगे। नंबर 29, दूल्हा दुल्हन का स्टेज एक जगह बनाना। बहुत सारी शादियों में, शादी हाल में मर्दों के पास दूल्हे का स्टेज बनाते हैं और ख़वातीन के पास दुल्हन का स्टेज बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में बेपर्दगी का जनाजा उड़ाते हुए एक ही स्टेज के ऊपर दूल्हा दुल्हन को बिठाते हैं। सभी कौन भी नहीं, सभी हमारे रहने का उन्होंने समझे, अब हमारे हो गए, उन्होंने हमारे रिश्तेदार हो गए, क्या भी होता नहीं, एक जगह बिठाएंगे, उधर उन्हें कहते इधर इन्हें कहते, हमें उनको देखना नहीं कहते, उन्हें इनको देखना है। ये कहीं की शादी का तो एंजॉय करना, मजाक करना, छेड़खानी करना, एक दूसरे को देखना, हंसना नहीं है। नौज़ बिल्लाह, ये शैतान के शादियाँ हैं, इंसानों की शादियाँ नहीं। एक जगह स्टेज रखो, समधा समधियाँ को छेड़ लेती, इधर के ना महरीम उधर के ना महरीमों को, और वीडियोग्राफी करने वाला वीडियोग्राफी करता, फ़ोटोआँ खींचता, अस्तग़फिरुल्लाह। ये तमाम चीज़ें इस्लाम में नाजायज़ हैं। नंबर 30, घर से बाहर निकलते वक्त ख़वातीन का हद से ज़्यादा खुशबू इस्तेमाल करना। अल्लाह के नबी ने कहा अय्युमा इमरातिन इस्तातरत सुम्मा खरजत फमर्रत अला कौमिन ला यजिदू रिहाहा फहिया ज़ानिया। अबू दाऊद, सुनन नसाई। अल्लाह के नबी ने कहा जो कोई औरत अपने बदन की खुशबू ऐसे मर्दों से सूंघाते हुए जाती है जो नामहरीम है, तो ये औरत अल्लाह की निगाह में एक नंबर की ज़ानिया है। ज़ानिया औरत है ये, अल्लाह की निगाह में ज़ानिया का तो फाहिशा। बचिए, अपने बदन पर खुशबू इस्तेमाल करने से बचिए। हाँ, खुशबू इस्तेमाल कर सकती हैं आप, कहाँ? सिर्फ बेडरूम में अपने हस्बैंड के लिए, अपने देवर, अपने जेठ, अपने ससरे, अपने दूसरे महरीम रिश्तेदारों के सामने भी नहीं, सिर्फ बंद कमरे में अपने हस्बैंड के लिए आप खुशबू इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 31, औरत किसी अजनबी मर्द को बुला ले को उसके गाड़ी में जर्नी करना। कहाँ जी तुम्हें? मैं यहाँ हूँ बेगम। तुम्हें आए तक लेट होता, एक काम करो कोसे ड्राइवर को भेज डालो। हाँ, उन्हें आया देख ऑटो वाला। एक काम करो बाबू को भेजो, बाबू अच्छा हमना अच्छा जमता, उन्हें हमना फैमिली मेम्बर रहे सरकार, अच्छा गोरा भी है, सीधा भी, उसे भेजो। अब इन्हें बात लौटक ले उसके साथ जाती है, उसका स्टाफ उतरने का कांकी ख़त्म हो गया रहता, चुप 2 जने बातें कर ले, कांकी ही चले आती। खबरस्तान को जाकर वहाँ याद आता, अरे कहाँ उतरना था जी तुम्हें? मैं वहाँ उतरना था ना, तू भी भूल गया, मैं भी भूल गया। अब ले पलटो फिर, मीटर कहता आया, डबल मीटर है, कौन देना? मर्द देना। मेरे माँ बहनों, किसी अजनबी मर्द के साथ, किसी अजनबी ड्राइवर के साथ, किसी गैर मुहरिम के साथ तन्हाई इख्तियार करते हुए उसके साथ सफ़र करना। अल्लाह के नबी ने कहा ला यखुल्लूना अहदकुम बिइमरातिन इल्ला ज़ू मुहरिमिन, तुम में से कोई शख्स किसी नामहरीम औरत के साथ तन्हाई इख्तियार ना करे, लेकिन उसका मुहरिम उसके साथ हो। और इसी तरह घरों से बाहर हद से ज़्यादा निकलना। घर में बैठ को हमारे अम्मा को दिल नहीं लगते रहता, हमारी बहन को बेजार आते रहता, क्या करता जी मुझे दिल लग रहा नहीं जी, ज़र्रा वॉकिंग कर लेगा तो कहाँ जा रही बेगम? नहीं ज़रा पानी पूरी खा लेगा तो तुम्हें तो खिलाते नहीं, मैं चुप ऐसा फिर लेगा। यानी बाजार को इन्हें क्या बना ले छोड़ी, अपने सैरो सिया की जगह बना ले छोड़ी। घर में बैठ को इसे दिल नहीं लगता, बात करे तो बाहर, ज़र्रा क्या तो भी खरीदार आया मरद जा सकता नहीं, मैं भी आता हूँ जी, मुझे भी बुला ले चलो तुम्हें। अरे मैं ले ले कहा तुम बेगम, तुम्हें येस ना बोली, अंडेश ना बोली, 1 डज़न ना, मैं ले ले कहा नहीं जी, मैं आपको चॉइस कर, उसमें कई का रहता चॉइस करने का, अंडे चुनने में कई का रहता। खैर, हर हमेशा बाहर निकलने की बीमारी। अल्लाह ताला कुरान में कहता है वखरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, तुम घरों में बैठी रहो, जाहिलियत के उमूर न इख्तियार करो
जाहिलियत का बनाव सिंगार ना करो। घरों में जब तक रहोगी अल्लाह की रहमत में रहोगी, बाहर निकलोगी शैतान तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। नंबर 33, औरत अपने रिश्तेदारों या शौहर के रिश्तेदारों के साथ बेहिजाबी इख्तियार करना। हस्बैंड के रिश्तेदार क्या कहते हैं? इन्हें हस्बैंड का खालाक बेटा कहते, हमारे हस्बैंड का मामूक बेटा कहते, इन्हें हमारा देवर कहते, उन्हें हमारा जेठ कहते। ले ऐसी हंसी मजाक करते हैं गोया अपने हस्बैंड के साथ भी वो हंसी मजाक नहीं करते। अपने हस्बैंड के साथ घुल मिल कर बात करना, अपने हस्बैंड के साथ हंसी मजाक करना, अपने हस्बैंड के साथ दिल लगी के बातें करना नहीं। हस्बैंड के साथ मुंह को घाटा डालने को, चेहरा गुस्सा ताड़ने को ऐसी रहती है, उन्हें आंखों देखते ही इसके जुलाबांस निकल जाना। कहीं का वैसा घूर रही ना, कहीं का तुम्हारा बल्ला का हुआ क्या है, तुम्हारा कितना होता देख लो, ऐसा अवतार ताड़ने रहती। अस्तगफिरुल्लाह। जबकि नामहरीमों के लिए मुंह पर ऐसी मुस्कुराहट रखती, ऊपर से शहद टपकते रहता, मुंह से शक्कर टपकते रहती। नामहरीमों के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, इय्याकुम दुखूल अला निसा, औरतों के पास दाखिल होने से बचो। अंसार में से एक आदमी ने पूछा, अफराइतल हम्म या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी देवर के बारे में आपका क्या कहना है? नबी ने फरमाया, अलहम्मु अलमौत, देवर तो तेरे मौत के मानिंद है। देवर से सबसे ज्यादा पर्दा, लेकिन हमारी भावच का सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड कौन है? देवरिच। छोटा देवर कहते, क्लोज फ्रेंड कहते। हाथा में हाथा डालने को बातें करती है क्या, साथ में बैठ को इन्हें उसे निवाले खिलाता क्या, उन्हें इसे खिलाता क्या, इन्हें उसके सिर में तेल डाल को मालिश करती सो क्या, उन्हें उसे। अस्तगफिरुल्लाह, ये सब नाजायज है, ये नाजायज है। अल्लाह से डरो मेरी प्यारी बहनों। और इसी तरह नंबर 34, अपने बदन के इलाज के वास्ते औरतों का किसी मर्दबाने डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराना। जबकि कड़पा जैसे शहर में या आप जिस सिटी में भी रहती हैं, बड़े से बड़े एमडी सर्जन डॉक्टर लेडीज डॉक्टर मौजूद हैं। आप चाहें तो लेडीज डॉक्टरों के पास जाकर अपने बदन का मुआयना करा सकती हैं। नहीं, जानबूझकर लेडीज तबीबों को छोड़कर, माहिर तबीबों को छोड़कर मर्द डॉक्टर के पास जाकर अपने मखसूस पार्ट उनके पास जाहिर करना। हमारे पूरे शहर में कौन भी औरत डॉक्टर नहीं मिल रही, मजबूरन मर्दबाना डॉक्टर है, मर्दबाने डॉक्टर के पास ही जाकर डिलीवरी कराना मजबूरी है तो आपके लिए जायज़ है, क्योंकि बच्ची के ज़िंदगी का मसला है, मजबूरी में जा सकती। लेकिन जब आपके शहर में लेडीज़ डॉक्टर मौजूद हैं तो अपनी बच्ची को, अपनी बहू को लेडीज़ डॉक्टरों के पास जाकर डिलीवरी कराओ, क्योंकि डिलीवरी के मसाइल औरत की सतर की जगह से होते हैं। औरत की सतर की जगह औरत करना ज़्यादा मुनासिब है बनिस्बत मर्दों के। वहाँ खाली एक अला डॉक्टर नहीं, उन्हें कंपाउंडर कहते, इन्हें क्या कि लाने वाला कहते, उन्हें पोंछने वाला कहते, इन्हें क्या कि कैंची देने वाला कहते, उन्हें टूल्स देने वाला, सब मर्द वाले फिरते रहती। वो बेचारी जिंदगी में ना कभी अपना चेहरा तक अपने गैर मुहरिमों के सामने नहीं खोली। इस वाली औरत अपने सतर को खोले, अपने शर्मगाह को जाहिर किए, अपने आप से ऐसा महसूस करती जिंदा लाश की तरह रो रो कर घुट घुट कर मरते रहते। हाय मेरी अफसोस, मैं कैसी मजबूरी में कैसे मर्दानों के सामने आकर पड़ गई ना। अल्लाह के वास्ते अपनी खवातीन को औरत डॉक्टरों के पास दिखाने की कोशिश करो। मजबूरी है तब आप मर्दों डॉक्टरों से रुजू कर सकते हो। नंबर 35, औरत किसी मुहरिम के बिना सफ़र ना करे। हज का सफ़र हो, उम्रे का सफ़र हो या कोई भी सफ़र हो, 12 मील का भी सफ़र औरत किसी मुहरिम के बिना तन्हा सफ़र ना करे। अगर औरत तन्हा सफ़र करती है अल्लाह की रहमत उसके साथ शामिल हाल नहीं होती। नंबर 36, औरतों का किसी ऐसी नौकरी के लिए जाना जहां उसके पर्दे का एहतमाम नहीं हो रहा, जहां हलाल कमाई नहीं है। हमारी बच्ची MBA पढ़ी गते, हमारी बच्ची डिग्री पढ़ी गते, हमारी बच्ची इंजीनियरिंग पढ़ी गते, इसे नौकरी कहाँ मिल रही? बैंक में नौकरी मिल रही है। क्या करना? हमारी बच्ची को बैंक में नौकरी दिलेंगे, 50,000 सैलरी कहते हैं, मैनेजर का पोस्ट कहते। अस्तगफिरुल्लाह। बैंक से जुड़े हुए तमाम नौकरियां, तमाम काम हराम हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकल रिबा व मुकिलहु व शाहिदहु व कातिबहु।
अल्लाह के रसूल ने लानत नाजिल फरमाई, सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद की गवाही देने वाला, सूद का हिसाब किताब लिख को रखने वाला। बैंक की नौकरी हराम है। तुम्हारी बच्चियों को नौकरी कराने के वास्ते बैंका में भेजना, फाइनेंस की जगह नौकरी कराने भेजना, या इंश्योरेंस की कंपनी में नौकरी कराने भेजना, या नाजायज कामों की जगह, ना हराम धंधे की जगह ले जा नौकरी पर बिठाना, ये जायज़ नहीं है। और कोई ऐसी नौकरी भी करना जायज़ नहीं जहां उसके पर्दे का एहतमाम नहीं होता, उसे नमाज पढ़ने का एहतमाम नहीं होता, या उसे गैर मुहरिमों से ताल्लुकात रखना पड़ता, नऊज़ बिल्लाह। नंबर 37, औरतों के महफिलों में अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के काम नहीं करती। जैसे औरतों की महफिल में बैठी हैं, अल्लाह तबारक व तआला क्या बोलता, वल मुमिनूना वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़िन यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमूना सलात व युतूना ज़कात व युतीऊना अल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीमा, इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। मोमिन मर्द मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के भाई और बहनें हैं। ये मारूफ का हुक्म देते हैं, मुनकरों से रोकते हैं, नमाजों को कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। ऐसे ही लोगों पर अल्लाह ताला अपनी रहमतें नाजिल करता है। मोमिन मर्द मोमिन औरतों की सिफत अल्लाह क्या बयान किया, आप अपनी महफिल में अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का काम करते रहिए, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। घंटे से बैकां की महफिल में बैठ को खाली चाड़ियाँ चुगलियाँ ग़ीबतां ऐसे कामा करती ना हो को, एक नेकी का हुक्म नहीं देते, एक बुराई से नहीं रोकते, अल्लाह की रहमत नहीं उतरती ऐसे मजलिसों पर। और नंबर 38, वालिदैन की नाफरमानी करना, वालिदैन के सामने चीख चिल्ला को बातें करना, ससुराल की सपोर्ट में माँ बाप से झगड़ा करना, अपने ससुराल वालों के सपोर्ट में अपनी माँ को झड़क को बातें करना, औरतों की गलतियाँ, अपने मर्द के फेवर में, अपने बच्चों के फेवर में, अपने सास ससुराल के फेवर में माँ को कचरे की तोटी बना डालती औरत। तेरा कहीं का माँ, तू क्या करी, तेरे करने की वजह से मेरे ससुराल में मुझे मुसीबत देखना पड़ रहा, ऐसा वैसा। माँ कब तो भी घर को आंदे, चीख को चिल्ला को बातें कर को झगड़े कर को माँ को रुला को जाने वाली बेटी। अल्लाह अकबर, तेरी माँ के कदमों की नीचे तेरी जन्नत है। अगर तेरे माँ का दिल दुखेंगी, अल्लाह ताला तेरी जन्नत को तेरे हाथों से ज़ाया कर देंगे। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अपनी ज़बान की फितनों से औरत हिफाजत करे, गाली गलौज ना करे, ग़ीबत चाड़ी चुगली ना करे, अपनी ज़बान से किसी औरत को ऐसे जुमलों से ना पुकारे जैसे लंगड़ी, चौंची, गिड्डी। बाज़ औरतों के बाज़ आड़े नामा रहते, बचपन से रखे रहते, वो सहेलियाँ दोस्ता में मशहूर रहती, आड़े नामा पुकार लेना उन्हें अपने लिए पसंद नहीं करती, लेकिन आड़े नामा पुकारने का, गंदे अल्फाज ले को बुलाने का अल्लाह तबारक व तआला ऐसे चीज़ें पसंद नहीं करता। नंबर 40, औरतें अपनी निगाहें नीचे रखने में सुस्ती बरतती हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद सूरह नूर की 31वीं आयत में फरमाया, वक़ुल लिलमुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। औरतों को चाहिए कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, यह उनके लिए बेहतर है। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी बीवी बैठी हैं, सामने से अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम आ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी से कहा कि उठकर अंदर जाओ। एक सहाबी आ रहे हैं, अल्लाह के नबी वो नाबीना हैं, वो मुझे नहीं देख सकते। नबी ने फरमाया, वो नाबीना हैं तो क्या हुआ, क्या तुम भी नाबीना हो? क्या तुम नहीं देख सकती? क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? जितना हुक्म मर्दों के लिए है कि अपनी निगाह नीचे रखें, उतना ही हुक्म औरतों के लिए है कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें। और 10 उमूर हैं, 50 गलतियों में से 10 काम हैं। वक्त मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो 10 कामों को भी मैं बयान करूं। इंशाअल्लाह कभी मैं दोबारा कड़पा आया तो ये 10 गलतियां, और इसके साथ और एक उन्वान है, औरतों पर शैतान के हमले। औरतों पर शैतान के हमले, उसमें भी 10 पॉइंट हैं। वो 10 पॉइंट्स और ये 10 पॉइंट इंशाअल्लाह आपके सामने मैं किसी और मौके पर बयान करूँगा। मेरी मोहतरम ख़वातीन इस्लाम, आप इस इक़रा इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को लाकर पढ़ाने के साथ साथ घरों में उनकी इस्लामी तरबियत पर ज़ोर देना ना भूलें। जो कुरान आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, याद करते हैं, उन कुरान को हमेशा
पढ़ाना, उन कुरान को दोहराते रहना, उनको याद रखाना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि बच्चे हाफिज़ कुरान बन गए तो जिस तरह हीरे मोतियों का ताज जन्नत का लिबास पहना कर अल्लाह क़यामत के दिन पहनाएगा, कुरान याद करके भूलने वाले बच्चों को सर कुचलने वाला अजाब भी अल्लाह जहन्नम में देगा। आपके बच्चे इकरा इंग्लिश मीडियम में कुरान याद कर रहे हैं, माशाल्लाह ताखरातों में कई बच्चियों ने कुरान के बड़े बड़े सूरे याद करके सुनाए, माशाल्लाह सुनकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन वो बच्चे खेलने वाले, कूदने वाले, घूमने वाले, आपके बच्चों को कुरान हमेशा सुनते रहना, पढ़ाते रहना, याद दिलाना, ये आपकी जिम्मेदारी, ये आपकी जिम्मेदारी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल में दीनी तालीम के साथ असरी तालीम दिलाई जाती है, असरी तालीम के साथ दीनी तालीम की जोर दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हमको यहाँ जमा होने को अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमारे बच्चों को दीन इल्म से आरास्ता पैरास्ता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को दुनिया के इल्म के साथ दीन का इल्म हासिल करके उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।